Because my husband is earning 4 crores and I granted. Why do you require 3 crores? My lords, Is it comes because because the husband is earning 9 crores or 8 crores? नमस्कार, मैं अधिवक्ता वैभव संगम मिश्रा उच्च न्यायालय आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो का विषय है वो बहुत इम्पोर्टेंट है उन सब के लिए जो किसी भी प्रकार का लॉ सूट अपने जिला न्यायालय उच्च न्यायालय में लड़ रहे हैं। ये उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है जिनके मुकदमे का निस्तारण सालों सालों पुरखों सदियों से चलता हुआ आ रहा है, बट अभी तक निस्तारण हुआ है नहीं। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो ये जानना चाहते हैं कि उनके एफआईआर में क्यों कार्रवाई नहीं हो रही और क्या तरीका वो अपना सकते हैं कि एफआईआर पंजीकृत होने के बाद भी सालों बीत जा रहे हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो इसके संबंध में वो क्या कर सकते हैं, कितना इसमें शुल्क लगता है, कैसे आपको अप्रोच करना है और क्या जानकारियां हैं जो आपको जाननी है अपने मुकदमे के संबंध में। आज के इस वीडियो में हम लोग वो सारे इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे आपके मुकदमे के संबंध में, जिससे का जो भी मुकदमा हो, चाहे वो चेक बाउंस का मुकदमा हो, चाहे वो दहेज उत्पीड़न का मुकदमा हो, चाहे कोई वो मुआवजा का मुकदमा हो, चाहे कोई जमीन का मुकदमा हो, चाहे कोई आर्बिट्रेशन का मुकदमा हो, चाहे किसी भी प्रकार का मुकदमा हो, वो कितने जल्दी समाप्त हुआ हो सकता है। मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर आप मेरी बातों को अमल करवाएंगे, एक समय सीमा के अंतर्गत किसी हम जैसे ही आदमी को अप्रोच करेंगे, तो आपके मुकदमे का निस्तारण 2 से 3 से 6 महीने के अंदर एक्सपेडाइट के थ्रू निस्तारण के लिए डायरेक्शन किया जा सकता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। सो लेट्स लर्न, एक्सप्लोर एंड हैव फन ऑल टुगेदर। अगर हम शुरुआत करेंगे एफआईआर से, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लीजिए आपका एफआईआर पंजीकृत हुआ 11 दिसंबर 2023 को और आज की तारीख है 4 अक्टूबर 2024। मान लीजिए आपने उस पिछली तारीख को एक एफआईआर पंजीकृत कराया जिसमें आपका लाखों रुपए गमन हुआ, बट अभी तक पुलिस वाले ने न अभियुक्तों को अरेस्ट किया, न उनके विरुद्ध में कोई कार्रवाई की और न आपके जो पैसा लॉस हुआ उसके संबंध में कोई रिकवरी की। तो इसके संबंध में आप माननीय रिस्पेक्टिव अपने प्रदेश के उच्च न्यायालय में एक अधिवक्ता के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं और वो आपका अप्रोच होगा एक्सपेडाइट का। एक्सपेडाइट का मतलब होता है कि जल्द से जल्द मेरे मुकदमे का निस्तारण हो। अब एफआईआर के मामले में आप एक याचिका डलवा सकते हैं जिसको फेयर इन्वेस्टिगेशन की याचिका कहते हैं। वो हमारे रिट के माध्यम से होता है, रिट मैंडमस की। उसके अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय निर्देश दे देता है पुलिस वालों को, यहाँ तक कि उनको बुलाता है कोर्ट में कि क्यों ये डिले हुआ। उसके अंतर्गत उनको डायरेक्शन दे दिया जाता है कि जल्द से जल्द इनकी कार्रवाई की जाए। तो जब ऑनरेबल हाई कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय कोई निर्देश देता है तो उस निर्देश का पालन करना होता है। और मैं आपको बताऊं, फेयर इन्वेस्टिगेशन के केसेस में माननीय उच्च न्यायालय बहुत ही जल्द 1 महीने 10 दिन 20 दिन के अंतर्गत ही चीज़ों को आपके एफआईआर के संबंध में पूरा प्रभावशील से पुलिस द्वारा काम करवाते हैं। अगर हम लोग बात करें चेक बाउंस के मैटर को, चेक बाउंस का मैटर, मान लीजिए आपने हमसे कोई चेक लिया और वो चेक जब वो चेक आपने किसी बैंक में लगाया तो वो चेक बाउंस हो गया पैसे की कमी के कारण, और जब आपने हमसे बात करने की कोशिश की हमने आपको पैसा नहीं दिया, आपने मुकदमा किया, मुकदमा सालों साल चलता आ रहा। मैं आपको बताऊं, चेक बाउंस के मुकदमे मैंने 2018 के लोगों को देखे हुए हैं, पर वो मामला जब मेरे पास आया मैंने उनको सलाह दिया कि आप इस मामले को हाईकोर्ट ले आ सकते हैं। हाईकोर्ट निर्देश दे देगा कि इस मामले को जल्द से जल्द, जो कि 3 से 6 महीने के अंतर्गत खत्म किया जाए। जो 2018 से मुकदमा चल रहा था वो 3 महीने के अंतर्गत खत्म करवा दिया गया। इसका प्रावधान हमारे एनआई एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत धारा 143 में भी दिया हुआ है। साथ ही साथ उसका लाभ लेते हुए आप सीआरपीसी की धारा 483 के अंतर्गत आप हाई कोर्ट अपने आ सकते हैं। वहाँ से एक एक्सपेडाइट जल्द से जल्द आपके मैटर का निस्तारण के लिए एक डायरेक्शन ले सकते हैं। मैं आपको बताऊं, हाल ही में मेरे पास एक मुकदमा आया था एनआई एक्ट का, जो कि पेंडिंग था 2017 का। 17 से वो सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेंडिंग था। मेरे पास वो आया मैटर, मैंने उस मैटर में 25,000 रुपये लिया। मैंने कुछ मैटर में 10,000 रुपये लिया, 15,000 रुपये लिया और 3 महीने 6 महीने का डायरेक्शन निकलवा के रिक्वेस्ट करके ऑनरेबल कोर्ट, हाई कोर्ट से करके मैंने उनको दिलवा दी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रतिबंध हो गया कि इस मैटर को उनको 3 से 6 महीने के अंदर खत्म करना है।
तो इसका आप लाभ ले सकते हैं चेक बाउंस के मैटर में। अगर हम बात करें मुआवजे की, तो बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं जब उनका अपने पति से या फिर पति के घर वालों से नहीं बनता, या फिर पति और उनके घर वाले उनसे मारपीट करते हैं, यौन उत्पीड़न करते हैं, तो वो मुआवजे तथा उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करते हैं। तब वो लड़की को घर से निकाल दिया जाता है, वो लड़की अपने मायके में रहती है, तो कैसे वो अपना जीवन भरण पोषण करे स्वयं से। तो उस संबंध में वो लड़की तो चाहे, अगर उसने पहले से ही कोई मुआवजे का मुकदमा पंजीकृत कर रखा है, तो उस मुआवजे के मुकदमे के संबंध में वो ऑनरेबल हाई कोर्ट अपने स्टेट के अप्रोच कर सकती है, जिसका प्रावधान उनके मुआवजे के कानून में ही है, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, मेंटेनेंस है, जो कि धारा 125 सीआरपीसी के अंतर्गत है। तो माननीय न्यायालय 2 से 3 सुनवाई में ही, जब वो पंजीकृत होगा मामला हाईकोर्ट में, 2 से 3 सुनवाई में ही एक गठित मुआवजा प्रतिबंध कर देगा पति को कि अपने वाइफ को दे। तो इस तरीके से जो सालों उनका मेंटेनेंस का मुकदमा, मुआवजे का मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा, 2 दिन के अंतर्गत, 1 महीने के अंतर्गत, 2 महीने के अंतर्गत उनको मुआवजा मिलना तथा मुआवजे के संबंध में एक आदेश पारित हो जाएगा, जिसका लाभार्थी वो महिला होगी जिसको मुआवजा चाहिए। और ये बहुत प्रभावशील तरीके से हो रहा है। मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक 12 DV का मुकदमा आया था, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, साथ ही साथ 125 सीआरपीसी का मुकदमा आया था, जिसमें महिला ने ये याचिका डाली थी कि मुझे घर से निकाल दिया गया है, मुझे पति मार रहा है, और जब मैं बाहर निकली हूँ, मेरे साथ मेरा बच्चा है, मैं कैसे उसका भरण पोषण करूँ। तो भरण पोषण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की भी बहुत सारे जजमेंट्स हैं, पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कभी कभी काम बहुत धीरे होता है। तो उस काम को लेवल में लाने के लिए हमारे पास हमारा उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय को आप अप्रोच कीजिए, उच्च न्यायालय में एक्सपर्टाइट जल्द निस्तारण के संबंध में एक पिटीशन डलवाइए और अपने मुआवजे को सही समय के अंतर्गत ले लीजिए। और ये प्रैक्टिकली हो रहा है, लोगों को नहीं पता, इसलिए लोग अभी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। तो इस चीज़ का आप लाभ ले सकते हैं। अब इस मामले में मैंने उस महिला को पर मंथ 15 से 20 हज़ार रुपये दिया। तो बहुत सारे ऐसे मैटर हुए जिसमें 7 हज़ार मिले, किसी में 15 हज़ार मिले, किसी में 18 हज़ार मिले, किसी में मैंने दोनों पार्टी का सुलह भी करवा दिया है कि वो लोग अपना घर पे अच्छे से रह सकें। तो ये सारी चीज़ें एक टाइम फ्रेम के अंदर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा हो सकता है। अगर हम बात करें, आपने कोई मुकदमा पंजीकृत किया है जो कि मानहानि के संबंध में हो, डिफर्मेशन के संबंध में हो, और वो मुकदमा सालों से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेंडिंग है, आप उस मुकदमे को तेजी से बढ़वाने के लिए, डे टू डे ट्रायल के लिए, जिसमें अनायास का हाजिरी माफ़ी ना लगने पाए। कभी कभी क्या होता है कि अपोजिट पार्टी का जो वकील होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वो अनायास का हाजिरी माफ़ी देता रहता है, जिससे आपका ट्रायल कंक्लूड ना हो पाए, आपका ट्रायल संपूर्ण तरीके से समाप्त ना हो पाए। बार बार वो हाजिरी माफ़ी लगाएगा तो आपका ट्रायल का डेट बढ़ता जाएगा, तो आपका ट्रायल होगा नहीं। उस संबंध में आप ऑनरेबल हाई कोर्ट आ सकते हैं। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट में आप सेम जल्द निस्तारण के संबंध में एक याचिका डाल देंगे। अब इसका प्रावधान हमारे 483 सीआरपीसी में दिया हुआ है, 429 जो कि आज हो गया है हमारे BNSS में। तो उसके अंतर्गत आप आ सकते हैं, अपनी पिटीशन डाल सकते हैं और आपके मैटर को डे टू डे, प्रतिदिन के ट्रायल के बेसिस पे माननीय उच्च न्यायालय डायरेक्शन दे देगा। अब मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक मामला आया था, ये मामला हो गया 6 महीने पहले का। उस मामले में एक आदमी ने मानहानि का मुकदमा एक आदमी पे किया और वो 2-3 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब जितना कोर्ट में आपका मामला पेंडिंग पड़ा रहेगा, उतना ज़्यादा आपका पैसा लगेगा, आपको पर डे अपने लॉयर को पैसा देना पड़ेगा। वो अपना प्रयास कर रहा है, बट चीज़ें ऐसी अपोजिट वाले करते हैं, कभी कभी जुडिशरी के बर्डन की वजह से चीज़ें हो नहीं पाती, तो पर आपको पैसा देना पड़ रहा, आपका समय जा रहा है, आप मानसिक तरीके से प्रताड़ित हो रहे हैं। तो उस सिचुएशन में आप अपने मैटर को प्रतिदिन ट्रायल के लिए, उस मैटर को जल्द से जल्द निस्तारण के लिए हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। उस मामले में मैंने लमसम 10 से 15 हज़ार का शुल्क लिया था और माननीय उच्च न्यायालय को मैंने पूरा रिक्वेस्ट किया, कन्विंस करने का पूरा प्रयास किया, और माननीय उच्च न्यायालय उस मैटर को में कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनको आधार बनाते हुए डायरेक्शन दिया, जिसके अंतर्गत डे टू डे ट्रायल हुआ
और मैटर का डिस्पोज ऑफ बहुत ही जल्द 3 से 4 महीने के अंदर हो गया। जो मैटर सालों सालों से पेंडिंग था वो 3 से 4 महीने के अंदर हो गया। तो ये आप करवा सकते हैं अपने हाई कोर्ट के द्वारा। अब मैं आपको बताऊं, कभी कभी क्या होता है, आपने कोई मुकदमा पंजीकृत किया, वहां के कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो आपको कोर्ट जाने से रोक रहे हैं, कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो आपको मार पीट रहे हैं, आपका ट्रायल नहीं होने दे रहे हैं, आपसे बदसलूकी कर रहे हैं कोर्ट के अंतर्गत। हो सकता है वो कोर्ट के ऑफिसर हो सकता है उन्हीं से संबंध में कोई आदमी हो। तो आप उनके विरुद्ध में क्या कर सकते हैं? सबसे पहली रेमेडी, अगर आपका मुकदमा उस कोर्ट में चल रहा है, आपके लोग नहीं है वहां पे, आपको पर डे मारा पीटा जा रहा है, तो आप माननीय उच्च कोर्ट में ये दरखास्त, ये अपील डाल सकते हैं, ये पिटीशन डाल सकते हैं कि मेरे मुकदमे को किसी दूसरे जिले के न्यायालय में भेज दिया जाए, जिससे मेरे मुकदमे में फेयर इन्वेस्टिगेशन और एक जो एक शुद्ध तरीके से ट्रायल हो सकता है वो कंक्लूड हो पाए। आप चाहें तो जिस कोर्ट में आपको परेशान किया जा रहा है उस कोर्ट में अपने वकील के माध्यम से जिला जज, सेशन जज को एक एप्लीकेशन दे सकते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए कि मुझे प्रोटेक्ट किया जाए, मुझे मारा पीटा जा रहा है कोर्ट के प्रीमाइसेस में, कोर्ट के ऑफिसर्स द्वारा या फिर किसी भी अराजक तत्वों के द्वारा। तो उस संबंध में भी कोर्ट आपको इम्यूनिटी प्रोटेक्शन दे देगी। तो अगर उस सिचुएशन में आपसे कोई बदसलूकी करता है तो आप खुद अवेयर हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति जो ऑनरेबल जस्टिस, ऑनरेबल लर्नेड कोर्ट की वर्डिक्ट की अवहेलना करता है तो उसकी स्थिति क्या होगी। अगर मैं बात करूं सिविल मैटर्स के, सिविल मैटर मतलब कि जमीन जायदाद के मैटर में, जमीन बंटवारे के मैटर में, जमीन पार्टीशन के मैटर में, मेड़बंदी के मैटर में, पैमाइश के मैटर में, इन सब का एक टाइम फ्रेम हमारे रेवेन्यू कोड, हमारे सिविल प्रोसीजर कोड में लिखा हुआ है। पर उसके लिए आपको एक डायरेक्शन ले आना पड़ता है अपने उच्च न्यायालय से। अब मैं आपको बताऊं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल जो मैं आपको दूं। आप सबको पता है आपका एक मौलिक अधिकार है, आपका सांस लेना मौलिक अधिकार है, आपका रोड पे चलना एक मौलिक अधिकार है, आपका भ्रमण करना पूरे राष्ट्र में मौलिक अधिकार है। पर अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होगा तो आप क्या कहेंगे कि मेरे पास संवैधानिक अधिकार है? नहीं, आपके पास जो मौलिक अधिकार है वो इन्फोर्सेबल मौलिक अधिकार है। मतलब जब भी आपके मौलिक अधिकार का हनन होगा उस मौलिक अधिकार को सही करने के लिए आपको कोर्ट आना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है कि आपके पास मौलिक अधिकार यूनिफॉर्म वाला नहीं है, आपके पास इन्फोर्सेबल मौलिक अधिकार है, जिसको बचाए रखने के लिए, जिसको समय समय पे सही तरीके से रखने के लिए आपको कोर्ट में अप्रोच करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार हमारे मुकदमे हैं, मुकदमे में हमारे नाना प्रकार के कानून हैं जिसके अंतर्गत आप लाभ ले सकते हैं कि आपका मुकदमा जल्द से जल्द निस्तारित किया जाए। पर उसके लिए आप ऐसे ही मान नहीं सकते, उसके लिए आपको एक सही कोर्ट को, एक प्रॉपर अथॉरिटी को अप्रोच करना पड़ेगा। फिर वो प्रॉपर अथॉरिटी उस प्रॉपर अथॉरिटी को डायरेक्ट करेगी कि आप इस मैटर को इस रूल के अंतर्गत जल्दी से जल्द डिस्पोज करें। उसी प्रकार अगर जमीन का मैटर है, रेवेन्यू कोड का मैटर है, मेड़बंदी का मैटर है, तो रेवेन्यू कोड के अंतर्गत ऐसे बहुत सारे कानून हैं, सेक्शन 36, 38, 39 और 483, 4143, ऐसे बहुत सारे नियम और कानून हैं जिसका आप उपयोग करके अपने जमीन के मैटर को महीने के अंतर्गत से लेके 1 साल के अंतर्गत आप अपने मैटर को खत्म करवा सकते हैं। अब जो ये खत्म वर्ड है, जो ये एक्सपेडाइट का वर्ड है, जल्द से जल्द निस्तारण करने का वर्ड है, ये मैं इसको भी समझना जरूरी है आपको। इसका ये मतलब नहीं कि आपके हक में वो निस्तारण होगा, जो सही होगा उसके हक में ही निस्तारण होगा, बट वो जल्दी से जल्दी निस्तारण होगा। तो इन सब कानूनों का आप लाभ ले सकते हैं। इन अपनी जमीन, अपने लॉ सूट के संबंध में आप एक सही वकील को चुनिए जो आपको लाभ दिला सकता है। अगर आपको आपके मुकदमे के संबंध में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप दिल्ली के हैं, आप लखनऊ के हैं, आप बेंगलोर के हैं, तो मैंने अपने YouTube के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया हुआ, आप उसमें जाइए, अपने इश्यूज़ को फिल कीजिए, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। मैं प्रयास करूंगा कि आपको जितनी हो सके विधिक सहायता प्रदान करूँ, जितनी हो सके आपको एक निःशुल्क, एक अफोर्डेबल सहायता प्रदान करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। धन्यवाद।